डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का जो हमारा फोकस है दैट इज़ एंटायरली ऑन माइकलसन इंटरफेरोमीटर। अब आज हम क्या स्टडी करने वाले हैं माइकलसन इंटरफेरोमीटर के बारे में कि इसको किस तरीके से बनाया जाता है, इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है। देन बिकॉज इट इज़ ए इंटरफेरोमीटर। इंटरफेरोमीटर मतलब कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि वर्क करे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंटरफेरेंस। अब इंटरफेरेंस क्या है बाय नाउ आपको पता हो लग जाना चाहिए। और इसमें आप क्या स्टडी कर रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन कैसे होती है और अल्टीमेटली जो आपका इंटरफेरेंस पैटर्न है वो किस मैकेनिज्म के थ्रू, किस प्रोसेस के थ्रू आपका पैटर्न प्रोड्यूस होता है, किस तरीके से आपके फ्रिंजेस प्रोड्यूस होते हैं इस सेटअप में, ये सब आज आप स्टडी करेंगे इस लेक्चर में। तो शुरुआत करते हैं फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर माइकलसन ने किस तरीके से बनाया। ही सिंपली टुक फ्यू थिंग्स और उससे ही वी कैम अक्रॉस दिस एक्सपेरिमेंट। तो उसने क्या किया, सबसे पहले उसने एक सोर्स लिया, इस केस में मोनोक्रोमेटिक लाइट। आप वाइट लाइट भी ले सकते हैं, वाइट लाइट और मोनोक्रोमेटिक लाइट दोनों के साथ इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया जा सकता है। लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कोई सोर्स है, उसके दो ऑप्शन हो सकते हैं, इट कैन बी ऑफ वाइट लाइट और इट कैन बी ऑफ ए मोनोक्रोमेटिक लाइट। अब डिफरेंस क्या है, मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब सिर्फ एक वेवलेंथ, वाइट लाइट मतलब उसमें 7 आपका वेवलेंथ है। उसके बाद ही हैज़ टेकन ए कन्वेक्स लेंस। अब यहाँ पे कन्वेक्स लेंस क्यों लिया गया, क्योंकि आपको जो इंसिडेंट लाइट है वो आपको पैरेलल चाहिए। तो लाइट को पैरेलल करने के लिए, ताकि आपकी लाइट रेज आपके सेटअप पे पैरेलली फॉल हो, उसके लिए आपने एक कन्वेक्स लेंस लिया। और उसके बाद ही हैज़ टेकन अ ग्लास प्लेट। मान लो कि ग्लास प्लेट को आपने नॉमेनक्लेचर दिया ए, कि ए ग्लास प्लेट है, उस ग्लास प्लेट का थिकनेस टी है और उसका जो मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। ओके, देन ही हैज़ टेकन 2 मिरर्स, मिरर M1 एंड M2। मिरर M1 और M2 जो आपका प्लेट ए है उससे इक्वी डिस्टेंट है, कि सेम ही डिस्टेंस पे मिरर्स ये रखे हुए हैं। अच्छा, एक और बात, जो ग्लास प्लेट ए है, जो इसका सरफेस है उसको ही हैज़ सिल्वर्ड इट। क्यों किया गया, बिकॉज अब दो चीज़ें हैं, एक मिरर और एक ये प्लेट। जो मिरर्स हैं इनके सरफेस फुली सिल्वर्ड है। फुली सिल्वर्ड मतलब कि जो भी लाइट इसके ऊपर जाएगी वो कम्प्लीटली 100% रिफ्लेक्ट होगी, ऐसा मतलब उसने सोचा। आइडियली ही हैज़ टेकन, अब ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है कि 100% रिफ्लेक्शन हो, बट मैक्सिमम रिफ्लेक्शन होता है। उसके लिए आप सिल्वर को फुली सिल्वर्ड करेंगे, सॉरी मिरर्स को फुली सिल्वर्ड करेंगे। लेकिन जो ग्लास प्लेट ए माइकलसन ने ली उसको उसने हाफ सिल्वर किया। अब इसका क्या कॉन्सिक्वेंस हुआ, क्यों किया गया ऐसा, क्योंकि इसके ऊपर फॉल होने वाली लाइट कुछ रिफ्लेक्ट हो और कुछ ट्रांसमिट हो जाए इसके थ्रू। अगर आप फुली सिल्वर्ड ग्लास प्लेट लेते हैं यहाँ पे, तो जितनी भी लाइट फॉल करेगी वो सारी की सारी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, मिरर M2 की तरफ कोई लाइट नहीं जाएगी। लाइट हाफ रिफ्लेक्ट हो और हाफ ट्रांसमिट हो, ये इंश्योर करने के लिए इस प्लेट ए को हाफ सिल्वर्ड किया गया है। ओके, फिलहाल जो प्लेट सी है इसको हम ड्रॉप करते हैं, इसकी बात अभी नहीं करेंगे, इसकी बात हम लेटर स्टेज पे करेंगे। और यहाँ पे आपका आई पीस है जिसके थ्रू आप यहाँ पे आपके फ्रिंजेस बन रहे हैं, फ्रिंजेस को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये इसकी बेसिक सी सिंपल कंस्ट्रक्शन है। अब इसके बाद होता क्या है इसमें, यू हैव दिस सोर्स एस, इससे लाइट आई, यहाँ पे पैरेलल गई, और जो आपने ग्लास प्लेट ए है ये 45 डिग्री के एंगल पे रख रखी है, तो इसके ऊपर इस तरीके से इंसिडेंट हुई एंड हाफ ऑफ द लाइट गेट रिफ्लेक्टेड और आधी लाइट ट्रांसमिट हो जाएगी। ओके, उसके बाद क्या होता है, जो लाइट अब यहाँ से, अब इसको कंपार्टमेंट में स्टडी करते हैं कि फर्स्ट रिफ्लेक्टेड लाइट को हम देखते हैं। जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई वो मिरर M1 की तरफ गई, देन M1 पे स्ट्राइक होके अगेन ये फुली सिल्वर्ड मिरर है तो कम्प्लीटली लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो गई, तो सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो गई, वापस रिफ्लेक्ट हो गई, देन अगेन ये A2 से गई, सॉरी प्लेट A से गई। तो आपका जो लाइट है वो 2 बार प्लेट ए के अंदर से गुजर रहा है। पहली बार जब इसे एंटर किया, और दूसरी बार जब ये रिफ्लेक्ट होके आई, देन ये आपका आई पीस की तरफ इस साइड गया लाइट। तो जो लाइट
M1 प्लेट की तरफ जा रहा है उसका बिहेवियर हम स्टडी कर रहे हैं। उसके लिए हमने क्या कहा कि ये इंसिडेंट लाइट दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, एक रिफ्लेक्ट हुआ, एक ट्रांसमिट हुआ। जो रिफ्लेक्ट हुई उसकी हम बात कर रहे हैं। इसने प्लेट में एंटर किया, यहाँ पे सिल्वर्ड वो था, सरफेस था, जिससे ये रिफ्लेक्ट हुआ, M1 की तरफ गया। M1 फुली सिल्वर्ड है, यहाँ से अगेन ये रिफ्लेक्ट हुआ, वापस प्लेट में A में एंटर किया और I की तरफ गया। ये तो बिहेवियर था उस लाइट रे का जो कि M1 की तरफ जा रही है। अब बात करते हैं वो लाइट रे जो इस प्लेट से ट्रांसमिट होके आगे चली गई, क्योंकि आपका जो प्लेट है वो हाफ सिल्वर्ड है कि आधा उससे ट्रांसमिशन हो रहा है, आधा रिफ्लेक्शन हो रहा है। रिफ्लेक्शन हमने स्टडी कर लिया। अब बात आई ट्रांसमिटेड रे वाले पार्ट की। अगर हमने यहाँ पे प्लेट सी नहीं लगाई, अब मैं वो डिस्कशन कर रही हूँ कि वो टाइम बिंग आप एज्यूम करें यहाँ पे प्लेट सी नहीं है, तो जो आपका लाइट यहाँ पे गया वो डायरेक्ट मिरर M2 की तरफ जाएगा। मिरर M2 आपका फुली सिल्वर्ड है, जिसकी वजह से कंप्लीट लाइट में रिफ्लेक्शन होगा। देन अगेन इस प्लेट को यहाँ पे स्ट्राइक करेगा लाइट और आपका आई की तरफ डेविएट हो जाएगा। अब आपका आई की साइड दो लाइट आ रही हैं, एक यहाँ से, एक M1 मिरर से रिफ्लेक्ट होके आई, एक M2 मिरर से रिफ्लेक्ट होके आई। ये लाइट वेव्स जब एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करेंगे तो आपको यहाँ पे एक इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा जिसमें मैक्सिमास एंड मिनिमास होंगे। लेकिन अब बात करते हैं, जब भी हम इंटरफेरेंस की बात करते हैं तो फर्स्ट चीज़ जिसमें हम इंटरेस्टेड होते हैं वो होता है पाथ डिफरेंस। अब पाथ डिफरेंस की बात करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ हो रही है कि जो लाइट ये यहाँ से गई लाइट, देन इट एंटर्ड प्लेट ए, उसके बाद M1 की तरफ गया, देन अगेन इट एंटर्ड प्लेट ए। जो लाइट M1 से रिफ्लेक्ट होके आ रही है वो दो बार प्लेट ए के थ्रू जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि M1 से रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट वेव इस प्लेट के थ्रू ट्वाइस जा रही है। तो उस वेव ने इस प्लेट में कितना पाथ ट्रेवल किया? एक बार एंटर हुआ तो म्यूटी पाथ है, दूसरी बार एंटर हुआ तो अगेन म्यूटी पाथ है। तो द लाइट वेव दैट इज कमिंग फ्रॉम रिफ्लेक्शन फ्रॉम M1, उसके अंदर जो आपका पाथ है दैट इज ट्वाइस ऑफ म्यूटी। अगर मान लो यहाँ पे ये प्लेट नहीं होती, अगर ये प्लेट नहीं होती तो आपका पाथ कितना होता? 2t। म्यूटी क्यों आया? म्यू आया बिकॉज जब भी आपका कोई मटेरियल है उसका थिकनेस t है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो जो लाइट उसके अंदर पाथ ट्रैवल करेगी वो म्यूटी होता है। इस मटेरियल मीडियम के कारण, इस ग्लास प्लेट के मीडियम के कारण आपका ट्वाइस ऑफ म्यूटी आया। अगर ये नहीं होता तो ये सिंपली 2t होता। तो इस ग्लास प्लेट के कारण जो रे M1 से आ रही है, यहाँ पे जो रे का कंपोनेंट, यहाँ पे दो रे आ रही है, एक M1 से एक M2 से। जो रे M1 से आ रही है उसमें एडिशनल पाथ डिफरेंस क्या है? 2 म्यूटी माइनस ट्वाइस ऑफ t, दैट इज सिंपली 2t म्यू -1। ये बात आपको ध्यान रखनी है।